ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि यह दिमाग और दिल पर एक्चुअली कैसे काम करती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजेश, एमडी डीएम प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम समझेंगे कॉफ़ी का पूरा साइंस, इसमें एडेनोसिन का रोल, कौन सी कॉफ़ी सबसे बेहतर है, कब पीनी चाहिए और क्या सच में यह बीमारियों का रिस्क कम करती है। हमारे दिमाग में दिन भर काम करने से एक केमिकल जमा होता रहता है, एडिनोसिन। जैसे जैसे एडेनोसिन बढ़ता है, दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अब थकान हो रही है, अलर्टनेस कम करो, नींद की जरूरत है। शाम को जो सुस्ती और नींद आती है, उसके पीछे यही एडेनोसिन होता है। कॉफी में मौजूद कैफीन एडेनोसिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। यानी एडेनोसिन मौजूद रहते हुए भी दिमाग उसे महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए थकान का सिग्नल टेम्पररी बंद हो जाता है, अलर्टनेस बढ़ती है और फोकस बेहतर लगता है। कॉफी एडेनोसिन को खत्म नहीं करती, सिर्फ उसे कुछ समय के लिए दबा देती है। जब कैफीन का असर खत्म होता है, तो वही जमा हुआ एडेनोसिन एक साथ असर दिखाता है। सुबह उठते ही कॉफी आइडियल नहीं होती, क्योंकि उस समय कॉर्टिसोल नेचुरली हाई रहता है और एडेनोसिन कम होता है। सबसे सही समय है सुबह के 9:30 से 11:30 के बीच, जब कॉर्टिसोल गिरता है और एडेनोसिन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शाम 3 से 4 बजे के बाद कॉफी लेने से स्लीप ड्राइव खराब होती है, और खराब नींद खुद हार्ट डिसीज और डायबिटीज का बड़ा रिस्क फैक्टर है। ब्लैक कॉफी सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें कैलोरीज नहीं होती, शुगर नहीं होती, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता और कैफीन का इफेक्ट क्लीन रहता है। लार्ज पॉपुलेशन स्टडीज और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अनुसार रोज 2 से 3 कप ब्लैक या फिल्टर्ड कॉफी सेफ मानी जाती है। रेगुलर कॉफी ड्रिंकर्स में टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, पार्किंसंस डिसीज और लीवर डिसीज का रिस्क कम देखा गया है। लेकिन एक्सेस कैफीन से पाल्पिटेशंस, एंजाइटी, बीपी फ्लक्चुएशंस और स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकता है। अनकंट्रोल्ड बीपी, अरिथमिया और प्रेगनेंसी में लिमिट जरूरी है। कॉफी एनर्जी पैदा नहीं करती, यह थकान के सिग्नल को टेम्पररीली ब्लॉक करती है। सही मात्रा, सही समय और सही फॉर्म में ली गई कॉफी दवा बनती है, और गलत तरीके से ली गई कॉफी नुकसान भी कर सकती है।